नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज है 29 मार्च 2022। आज के बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और मंथली कंपाइलेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, which state has become the first to implement dynamic map for the villagers to track land owners? भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए ग्रामीणों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य है जिसने डायनामिक मैप बनाया है फॉर विलेजर्स। तो ये राज्य है बिहार। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसमें क्या है कि बिहार ने 2021 में एक बिल लाया था, बिहार लैंड म्यूटेशन अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल के तहत आपके जिसके भी लैंड हैं, जिसके भी ज़मीन हैं, उन सबको डिजिटल करना था ऑब्वियसली, ठीक है। और हर चीज़ का एक मैपिंग होगा, हर आपके लैंड का मैपिंग होगा। जैसे 3 म्यूटेशन प्रोसेस से हर लैंड को गुजरना होगा। 3 म्यूटेशन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में इस म्यूटेशन प्रोसेस में क्या होगा कि आप अपने ज़मीन के जो टेक्स्ट में चेंज करना चाहते हो तो वो टेक्स्ट में चेंज करो डॉक्यूमेंट वगैरह में। फिर आप जो लैंड पार्सल है आपका, जो लैंड का टुकड़ा है आपके पास, उसमें जो चेंजेस है वो करो। फिर इन दोनों चीज़ों को आप मैप सर्वे में मॉडिफाइड करो, ठीक है। मैप के थ्रू ये इसको मॉडिफाइड करो। तो यहाँ पे क्या होगा कि सब हर चीज़ अब डिजिटल तरीके से मैपिंग तरीके से रहेगा। कोई भी जो झगड़ा फसाद होता रहता था, कोई लोग क्या करता था कि उनकी ज़मीन अगर यहाँ तक है तो वो क्या करते थे कि यहाँ तक इसको अपनी ज़मीन तक मिला लेते थे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बिहार में जितने भी ज़मीन हैं, जिनके भी हैं, उन सब का जो अगर इतना तक है तो इतने तक ज़मीन का पूरा मैपिंग रहेगा, ठीक है। डिजिटली सब कुछ अवेलेबल होगा कि आपका कहाँ तक ज़मीन है। अगर आपके ज़मीन में चेंजेस, मान लो कि आपने इस ज़मीन को भी ख़रीद लिया तो आप चेंजेस करना चाहते हो कि इसके साथ ये इस ज़मीन को भी मिलाना चाहते हो, तो इस सब में इन 3 प्रोसेस के थ्रू आप उसको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें प्रोसीजर लाया गया। तो ऐसा इम्प्लीमेंट करने वाला बिहार बन चुका है देश का पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021? निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में बिहार का रैंक क्या है? तो इसमें ये जांचा जाता है कि हम एक्सपोर्ट के लिए, निर्यात के लिए कितने तैयार हैं। तो इस तैयारी में बिहार का बहुत ही ख़राब रैंक 22 है। 22nd रैंक है बिहार। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप किसने किया? टॉप किया है गुजरात ने, ठीक है। और इस इंडेक्स को रिलीज़ किसने किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग इन एसोसिएशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। और रिसेंटली भारत सरकार ने डेटा रिवील किया है कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा, इसमें हमने पूरा फाइनेंशियल कंप्लीट होने से पहले ही हमने 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है। जी हाँ, 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है, यानी कि हर दिन 1 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। और ये है ऑब्वियसली गुड्स एक्सपोर्ट्स की बात हम कर रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात हम नहीं इसमें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच INS इंडियन नेवल शिप हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस INS को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसको नॉर्मली प्रेसिडेंट्स कलर ही कहा जाता है। इसको हिंदी में नहीं बोला जाता है एक्चुअली में, ठीक है। उसको प्रेसिडेंट्स कलर ही बोला जाता है। ये अवार्ड दिया जाता है।
तो ये किसी इंस्टीट्यूट को भी मतलब मिलिट्री इंस्टीट्यूट को भी मिल सकता है, ऐसा भी है। और ये मिला है INS इंडियन नावल शिप किसको? वलसूरा को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु बैग्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री इन दुबई? दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्री हो रहा है, वहाँ पे भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं प्रणव प्रशांत देसाई। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और प्रणव प्रशांत देसाई ने किस खेल में इसको जीता है? तो इन्होंने जीता है मेंस 200 मीटर मेंस 200 मीटर T64 इवेंट में। ठीक है। हालांकि ये पैरा इवेंट है, पैरा प्लेयर हैं ये प्रणव प्रशांत देसाई। तो T64 जो है ना, ये एक तरह से कैटेगरी होता है पैरा एथलीट्स के लिए, पैरा खिलाड़ियों के लिए। क्योंकि देखिए अब पैरा खिलाड़ी मतलब जो डिजेबल हैं, अब किन्हीं का पैर से प्रॉब्लम है, तो किसी का हाथ से प्रॉब्लम है, तो किसी का और भी चीज़ तरीके से प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि जिनको जो चीज़ों से प्रॉब्लम है उनके साथ ही आप कंपटीशन में डालोगे ना, तभी तो वो फेयर प्ले होगा। ठीक है। तो जैसे मान लो किसी का पैर से प्रॉब्लम है, तो किसी दूसरे का भी पैर से प्रॉब्लम है, तो इसी कंपटीशन में आप डाला जाएगा, तभी वो कॉम्पीट कर पाएंगे, एक फेयर प्ले हो पाएगा। तो इसलिए ये T64 तरह का, इस तरह से आप पैरा जो खिलाड़ी होंगे उनके कुछ कैटेगरीज आप देखोगे ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनॉग्रेट्स 12th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 इन विच स्टेट? संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन हालांकि किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। लेकिन इस महोत्सव को, इस फेस्टिवल को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव तेलुगु स्पीकिंग लोग मनाते हैं, तेलुगु। और आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश से ही कार्व्ड आउट होकर तेलंगाना नया राज्य बना है। ठीक है। तो यहाँ भी तेलुगु स्पीकिंग लोग रहते हैं, तो यहाँ भी ये महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? तो ऑब्वियसली तेलंगाना में, सॉरी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म कौन है? जी किशन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? YS जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट है वेबसाइट मोदी स्टोरी। वेबसाइट बोलें या पोर्टल बोल सकते हैं। मोदी स्टोरी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधीज ग्रैंड डॉटर नेम्ड व्हाट? वेबसाइट मोदी स्टोरी महात्मा गांधी की पोती द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है? तो क्या नाम है उनका? जो महात्मा गांधी की पोती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉन्च कर रही हैं मोदी स्टोरी, यहाँ पे ये वेबसाइट। तो इनका नाम है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। तो सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने ये लॉन्च किया है मोदी स्टोरी। मोदी स्टोरी ये जो वेबसाइट होगा, ये जो वेब पोर्टल होगा, इसके थ्रू इंस्पायरिंग स्टोरीज़ यहाँ पे डाली जाएगी रिलेटेड टू PM प्रधानमंत्री मोदी। अब जो लोग भी प्रधानमंत्री मोदी से मिला होगा कभी बचपन में, बड़े में, कभी भी किसी भी टाइम में, उन्हें जो भी उनसे रिलेटेड जो भी कहानियाँ होगी इंस्पायरिंग, वो सब चीज़ें यहाँ पे शेयर करी जाएगी। और कोई भी ऑब्वियसली कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें और भी स्टोरी जो है वो शेयर कर दी गई है ऑलरेडी। मोदी स्टोरी में ये वेबसाइट एक लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो रक्षा मंत्रालय में एज एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये अपॉइंट कर दिए गए हैं विनोद जी खंडारे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और कौन है डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह। ठीक है। और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आपको आ जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये आपको आएगा होम मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैग्स कोविड चैम्पियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022। तो विंग्स इंडिया 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड चैम्पियन पुरस्कार मिला है? ये जो विंग्स इंडिया 2022 है इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में। ठीक है। और कोविड चैम्पियन अवार्ड किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है? ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली कोचिन कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ओन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट स्विस ओपन 2022। तो स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये बात हो रही है स्विस ओपन 2022 की। तो इसमें महिला एकल यानी कि वुमेन्स सिंगल्स टाइटल जीत चुकी हैं पीवी सिंधु, भारत की पीवी सिंधु। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और पीवी सिंधु ने किसको हराया? तो थाईलैंड की एक प्लेयर है जिसका नाम है बुशानन ओंग बमरुंग फन। जी हाँ, ओंग बमरूफंग ये नाम है। बुशानन आप याद भी रख सकते हैं, बुशानन ये सिर्फ रख सकते हैं। ये थाईलैंड की प्लेयर हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि विमेंस सिंगल्स टाइटल आपने बता दिया, चलिए मेंस सिंगल्स टाइटल्स बताओ कि स्विस ओपन 2022 में मेंस सिंगल्स किसने जीता? तो इसको जीत लिया है जोनाटन क्रिस्टी ने। किसने? जोनाटन क्रिस्टी। और ये कौन है? जोनाटन क्रिस्टी है, JONA, जोनाटन क्रिस्टी। ये कहाँ के प्लेयर हैं? इंडोनेशिया के। और मैं बताता हूँ जोनाटन क्रिस्टी जो है ना उन्होंने हराया है इंडियन प्लेयर को ही। जी हाँ, इंडियन प्लेयर ही हरा कर ये मेंस सिंगल्स को जीत पाए हैं। और ये कौन है? इंडियन प्लेयर कौन थे जो हार गए जोनाटन क्रिस्टी से? HS प्रणॉय। क्या नाम है? HS प्रणॉय। ये स्विस ओपन किस खेल से रिलेटेड है? बैडमिंटन। ठीक है, याद रखिएगा, बैडमिंटन से, टेनिस मत बोल दीजिएगा। बैडमिंटन में यूज़ होता है रैकेट का यूज़ करता है खेलने के लिए, लेकिन वही टेनिस जो खेल है इसमें हम यूज़ करते हैं टेनिस बॉल का। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है बैडमिंटन और टेनिस में। तो स्विस ओपन जो पीवी सिंधु हैं भारत की, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। नेक्स्ट, NATO extends tenure of Jens Stoltenberg as Secretary General by 1 year. He was former Prime Minister of which country? नाटो ने जेंस स्टोल्टेनबर्ग के महासचिव के रूप में कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री थे किस देश के? तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और ये इनकी जो कार्यकाल थी वो समाप्त होने वाली थी, तो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये पूछा जा रहा है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री थे किस देश के? सोचिए, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उसके बाद ये सेक्रेटरी जनरल बनाए गए थे नाटो के।
तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे नॉर्वे के। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल है ओस्लो। ठीक है। और करेंसी ये लोग कौन सा यूज़ करते हैं? तो नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे वही कंट्री है जिसने 37 मेडल्स के साथ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2021 को जीत लिया है। कौन है? नॉर्वे 37 मेडल्स के साथ जीत लिया, यानी कि जो मेडल टैली है उसमें टॉप पर कौन था? तो नॉर्वे था। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज़ पार्टनर्ड विद TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टू लॉन्च अ वेब बेस्ड मास्टर कोर्स एमटेक इन इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेब आधारित मास्टर कोर्स औद्योगिक AI में एमटेक शुरू करने के लिए किस संस्थान ने TCS के साथ भागीदारी की है? तो ये एक मास्टर कोर्स लाया जा रहा है एमटेक में, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा। इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये कोर्स है, मास्टर डिग्री है, होगा ये मास्टर कोर्स। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? ये इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसने पार्टनरशिप करी है TCS से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS एक IT कंपनी है और टाटा का ही टाटा टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसने ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाएगा बिहार के 149 ITI को। IIT नहीं, ITI हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं। और 2022 का जो IPL है उसका स्पॉन्सर टाइटल स्पॉन्सर क्या कौन है? टाटा ही है। टाटा IPL आप सुन रहे होंगे इसका। नेक्स्ट, हाउ मैनी न्यू प्लैनेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय नासा आउटसाइड द अर्थ सोलर सिस्टम। नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो कितने नए ग्रहों की खोज करी गई है? यह है 65 न्यू प्लैनेट्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और नासा ने यह भी कंफर्म किया कि करीबन 5000 से ज़्यादा ही प्लेनेटरी बॉडीज़ हैं जो स्टार्स के अराउंड घूम रहे हैं या फिर सोलर सिस्टम के बियॉन्ड भी पाए जाते हैं। तो यूनिवर्स जो है वो अनंत है। आज भी हम उसका 1% भी यूनिवर्स को नहीं जान पाए हैं। जी हाँ, आज भी हम उसका 1% भी जान नहीं पाए हैं। नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, और CNES है स्पेस एजेंसी फ्रांस की, और CNSA ये स्पेस एजेंसी है चाइना की। ठीक है। और रसिया की स्पेस एजेंसी क्या है? रॉसकॉस्मोस, ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। एक आपको मिलेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसमें काफ़ी कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। फिर आपको मिलेगा कनेडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है। और कनेडियन स्पेस एजेंसी से हमें याद आ रहा है कि नासा और कनेडियन स्पेस एजेंसी साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी तीनों ने मिलकर, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो नासा का है, लॉन्च किया है दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप। लेकिन नाम क्या है? नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। कहा जा रहा है दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, और कुछ लोग इसे टाइम मशीन भी बता रहे हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करके ही जाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।